लेकिन अगर वो ना मिला तो फिर क्या कर? बदनाम हो चुके हैं, गुमनाम हो जाएंगे। सर नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोग का। और ये अनुपमा यादव का जो आप लोग रील देख रहे थे, ये रील हाल ही में अनुपमा यादव ने अभी अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है। कल ही परसों की बात है। और जब ये रील देखा मैंने तो भाई हो गया आदमी। और ये रील देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गया कि अनुपमा यादव आज भी चाहती हैं किसी को, लेकिन कोई और है जो इन्हें थोड़ा सा भी नहीं चाहता है। देखिए, वीडियो को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अगर बात करें ना, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है अनुपमा यादव जी ने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके पढ़िएगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि हाँ यार, कोई किसी के लिए कैसे मरता है, कितना प्यार मोहब्बत करता है, और उसके बावजूद भी अगर कोई ठोकर मार देता है तो भूलना कितना मुश्किल होता है। वही हाल है अनुपमा यादव का। और अनुपमा यादव ने शिव कुमार बिक्कू से सच्चा प्यार किया था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है और अच्छे तरीके से पता है। और शायद वो दिन दोबारा नहीं आएगा कि ये दोनों एक साथ होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं, सबको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो चुका है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में इन लोगों के बीच में, क्योंकि इतना ज़्यादा विवाद फैल गया ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मन में भ्रम में इतना ज़्यादा भर गया है। लेकिन अनुपमा यादव ने उन सब चीज़ों को भुला के कोशिश करती है कि भी किसी तरीके से हम लोग एक हो जाएं। लेकिन वही सामने खड़े शिव कुमार बिक्कू की अगर बात करें, तो वो थोड़ा सा भी अपने अंदर से मतलब कोशिश ऐसे करते हैं ना आदमी, अगर दोनों मिलके कोशिश करते तो शायद मुझे लगता है कि एक हो सकते थे। लेकिन अगर एक तरफा कोई एक कोशिश कर रहा है, अब समझिए ना कि एक रास्ता है और दोनों गाड़ी आपस में टकरा गई है, लेकिन अगर दोनों चाहे तो साइड से करके निकल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों आमने सामने वो बोलेंगे कि तू पीछे कर मैं आगे कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। तो वही वाला हाल हो चुका है इनकी ज़िंदगी में। अगर इन लोगों को एक होना है तो सबसे पहले इन दोनों को आपस की मन भावना जो है ना, मन के अंदर जो उल्टा सीधा घूम रहा है, उन सब चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि शिव कुमार बिक्कू के मन के अंदर इतना निगेटिव थॉट बैठ गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें दूर होगी, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें दूर नहीं होगी तब तक ये दोनों ठीक नहीं हो पाएंगे, मुझे पता है। और इस इंडस्ट्री में इन लोगों को रहना है ना, तो सबसे पहले मतलब निगेटिव सब चीज़ों से दूर करना पड़ेगा। इन लोगों को सोचना चाहिए यार। अभी आप लोगों को पता होगा कि एक रश्मिका मंदाना और एक और बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, विजय देवरकोंडा, इन दोनों ने शादी किया है। विजय देवरकोंडा एक ऐसा हीरो है जिन्होंने इस तरीके की लड़की को अपनाया है जिस लड़की की दो दो जगह शादी टूटी हो। आप लोगों को पता होगा ना कि रश्मिका मंदाना का पहले अफेयर था कहीं और पे, उनका सगाई भी हुआ था, सगाई टूट गया, फिर एक और सगाई हुआ था, वो भी टूट गया था। लेकिन उसके बावजूद भी रश्मिका मंदाना को अपने पास रखे हैं, क्या नाम है उनका, विजय देवरकोंडा। और कल ही उनकी शादी हुई है, कल ही परसों। तो प्यार प्यार होता है यार। लेकिन यहाँ पे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हकीकत में कहा जाए तो प्यार को खिलवाड़ समझा जाता है। चाहे वो रोशन रोही वाला देख लो, मनी मिराज वाला देख लो, या इनका देख लो, या और भी बहुत सारे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को जो इस तरीके की कहानी से जूझ रहे हैं और परेशान हैं, फिर भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि इन दोनों को सबसे पहले एक होना चाहिए था और एक साथ बैठ के बातें करनी चाहिए था, अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए मैटर। इस देखिए, इस धरती पे कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन बस करने वाला चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर बात है अनुपमा है तो जाके उनके घर पे बैठे, ऐसा भी नहीं कर सकते। अनुपमा है तो इतने भी खराब नहीं है भाई। और शिव कुमार बिक्कू को सोचना चाहिए था कि चलो, गलती हर बार है, हर किसी से एक बार होती है, दोनों ने गलती किया है। अगर चलो मानते हैं कि अनुपमा ने अगर अकेला गलती की हो तो 1000 बार सॉरी बोलने के लिए तैयार है, लेकिन तुमने 1000 बार गलती की है तो तुम एक बार भी सॉरी नहीं बोल रहे हो। इस चीज़ का घमंड है तुम्हारे अंदर, ये दिख रहा है सब किसी को। तो बस यही है, ये घमंड नहीं है, ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, हम तो लड़का है, कहीं भी शादी कर सकते हैं। वो लड़की है भाई, उससे जब भी कोई शादी के लिए अगर राजी भी होगा तो फिर वो मन में 50 बार सोचेगा, इसका तो अफेयर था शिव कुमार बिक्कू से, तो फिर मैं इसे क्यों शादी करूँ। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। और शायद मुझे लगता है कि अनुपमा यादव अभी तक भी भूल नहीं पाती हैं शिव कुमार बिक्कू को। हालांकि इन लोगों का ब्रेकअप को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुका है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है, ये दोनों एक हो सकते हैं या एक होकर काम करेंगे तब अच्छा रहेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।